ओके, अभी चैप्टर का एक पार्ट प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पोलन हो गया है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया है। उसके बाद दूसरा स्टेप फर्टिलाइजेशन हमारा हो चुका है। अब हम चलेंगे लास्ट स्टेप पर। लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या रहेगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या क्या चेंजेस होंगे, अब क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहली जो चीज़ अभी बननी है उसमें हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म formation, and this endosperm formation it leads to formation of embryo, formation of embryo, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन हमारा दूसरा स्टेप रहेगा, ठीक है। तीसरे स्टेप पे हम क्या देखेंगे? तीसरे स्टेप पे हम देखेंगे ओव्यूल्स get converted into seed, ओके। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बेटा 4 स्टेप आएंगे। पहला है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद होगा ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। सीड को हम ये भी बोल सकते हैं कि राइपन्ड ओव्यूल को हम सीड बोलते हैं। उसके बाद राइपन्ड ओवरी जो है इसको हम बोलते हैं फ्रूट। राइपन्ड क्या होता है? कोई चीज़ जैसे ना हम बोलते हैं पक जाती है या उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ओव्यूल से हमेशा सीड बनेगा और आपका फ्रूट जो है वो हमेशा ओवरी से बनेगा। यहाँ तक जाने से पहले हमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन से पहले हम एक बार थोड़ा सा फीमेल गैमेटोफाइट में जब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस की थी तो वहाँ जो एम्ब्रियो सैक बनाया था, ठीक है ना, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, इस प्रकार से ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर ड्रा की थी हमने, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बनाए थे बताना बेटा? एंटीपोडल सेल्स। उसके बाद हम देखते थे यहाँ हमने 2 सेल बनाए और एक सेल यहाँ बनाया और यहाँ इस प्रकार से 2 सेल यहाँ बने थे। ध्यान है आपको? अब ये आपके क्या थे? एंटीपोडल सेल थे। क्या थे बेटा? एंटीपोडल्स। और यहाँ पर आपके ये क्या थे बेटा? सिनर्जिड्स। और यहीं पे मतलब इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई थी हमने जिसको हमने नाम दिया था फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या नाम दिया था? फिलीफॉर्म अपरेटस। ये कहाँ थे स्ट्रक्चर ये भी पता आपको? यहाँ हम अगर एक पिस्टल इस प्रकार से बनाते हैं, ये ओवरी के अंदर है। ये कहाँ है? ओवरी के अंदर इस प्रकार से है। समझ आ रही है? हम बेटा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि आपका पोलन ग्रेन आया है। आपका क्या आया है? माइक्रोस्पोर यहाँ पर लैंड हुआ है, ओके। पोलन ट्यूब निकलेगी, ये आपकी पोलन ट्यूब निकली है और ये आपकी यहाँ से सिनर्जिड से एंटर कर रही है। ये कहाँ से एंटर कर रही है बेटा? सिनर्जिड से एंटर कर रही है। और जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या करेगा? इट, याद है आपको क्या काम है इसका? इट गाइड द पोलन ट्यूब। इट गाइड द पोलन ट्यूब। समझ आ रही है? अब कई बार क्या होता है कि ये जो 2 सेल्ड स्टेज है
इट गेट कन्वर्टेड इनटू 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो 2 हैं ये तो रहेंगे मेल न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, और ये एक है, इसको हमने बोला ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोला? ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है। तो यहाँ पर अब मान लो कि यहाँ पर आपका ट्यूब न्यूक्लियस है, ये आपके दोनों जनरेटिव सेल भी इनको बोलते हैं, इनको साथ में क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल भी नाम इनको दिया गया है। ये आपके जनरेटिव हो गए और ये आपका ट्यूब हो गया या वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का तो सिंपल सा काम है कि इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। और सिनर्जिड क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं पोलन ट्यूब को। एक और मैंने आपको टर्म बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर पोलन ट्यूब इट एंटर्स फ्रॉम द चलाजल एंड, ठीक है, और इट एंटर्स थ्रू द इंटेगुमेंट, इट एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, तो उनके नाम बताए थे। जहां चलाजल एंड है वहां पर एंटीपोडल सेल होंगे, जहां पर माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, वहां पर आपके सिनर्जिड होंगे। और जो माइक्रोपाइलर एंड से जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो उसको नाम दिया गया था पोरोगैमी। क्या नाम दिया था? पोरोगैमी। ठीक है। तो अब बेटा यहां से ये दोनों न्यूक्लियस, इसका काम खत्म हो गया। अब ये 2 न्यूक्लियस है, इनमें से एक तो जाएगा जनरेटिव सेल यहां और एक जनरेटिव सेल जाएगा यहां। समझ आई बात? अब देखो, जब ये जो 3 सेल्ड स्टेज है, ये जो 3 सेल्ड स्टेज है, इसे बोलते हैं ट्रिप्लोइड। और ये अभी क्या बन रहा है? ये सबसे पहले जैसे ही न्यूक्लियस इसके साथ जाएगा, ये पोलर बॉडीज थी ना 2, इसके साथ जैसे ही मेल न्यूक्लियस जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? PEN। क्या हो जाएगा? PEN, पोलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद जैसे यहां पर साइटोप्लाज्म जमा हो जाएगा, अब ये PEN बन गया है PEC, पोलर एंडोस्पर्म सेल, पोलर एंडोस्पर्म सेल। अब ये यहां पर आपके सिनर्जिड्स डिसइंटीग्रेट हो गए, जो आपके एंटीपोडल सेल्स डिसइंटीग्रेट हो गए। अब यहां पर आपका ये एग अपरेटस था। क्या था बेटा? ये एग अपरेटस था। इस एग अपरेटस के साथ एक मेल या जनरेटिव सेल जो है वो ऐड हो गया है। तो यहां पर जो है एम्ब्रियो बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब ये जो एम्ब्रियो बनेगा, इसकी न्यूट्रिशन के लिए आपके पास क्या है? एंडोस्पर्म है। क्या है? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है यहां पर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये एंडोस्पर्म भी क्या है आगे 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के हो सकते हैं। मेरे ख्याल से सही समझ आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है कोई? आज तो भाई रोजी खुश है ना? गुड गुड गुड। हाँ भाई, आप देखो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब क्या हो रहा है? PE सेल इट स्टार्ट डिवाइडिंग subsequently it is free nuclear division, which means इसका मतलब क्या है? नो सेलुलर, आप बोल सकते हो कि कंपार्टमेंटलाइजेशन, या आप बोल सकते हो कि साइटोकाइनेस नहीं हो रही है, तो सेल्स की वॉल्स फॉर्मेशन नहीं हो रही है। हाँ, इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब है देयर इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बट देयर इज नो साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस हेयर। तो यहाँ पर क्या है? सारे के सारे भर भर के न्यूक्लियाई तो हैं, लेकिन
सेलुलराइजेशन इसकी नहीं है, ठीक है ना, देयर इज नो साइटोकाइनेसिस। यहां पर क्या है, लोट ऑफ न्यूक्लियाई है, लोट ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये स्थिति क्या है, इसका नाम दिया गया है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाद दूसरी स्थिति देखें तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो सेलुलराइजेशन ऑफ सेल्स होगी। तो यहां पर अब इसको नाम दिया गया है सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या नाम दिया गया है, सेलुलर एंडोस्पर्म। इनके एग्जाम्पल बता देता हूं। जो आपका कोकोनट होता है ना, कोकोनट, कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है, सिर्फ वाटर होता है, तो वो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, कोकोनट वाटर, ठीक है ना, जो आपका कोकोनट वाटर है। और अब आप ये देखोगे कोकोनट वाटर के अंदर, या कोकोनट को तोड़ते हैं तो उसके अंदर जो वाइट वाइट कर्नल होता है, जो ये बस स्टैंड पे ना बेचते हैं, गिरी 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 वाले, वो गिरी है ना, तो वो जो गिरी 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 वाले बेचते हैं, वो जो वाइट पार्ट है वो है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब तीसरी टाइप मैं आपको बताता हूं, वो है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। कौन सी है, हेलोबियल टाइप, वो भी देख लो। एंडोस्पर्म में बेटा अभी हमने क्या देखा, पहला एंडोस्पर्म हमने देखा न्यूक्लियर, दूसरा एंडोस्पर्म हमने देखा सेलुलर, अब तीसरा एंडोस्पर्म हम देख रहे हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें क्या होगा कि आपका जो एंडोस्पर्म के अंदर जो डिवीजन होगी वो क्या होगी, जो एक एंड है इस पर तो क्या होगा, मल्टीपल डिवीजन होंगे, मल्टीपल डिवीजन्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि चलाजा लैंड है। जो चलाजा लैंड पर क्या है, मल्टीपल डिवीजन होंगे, ठीक है ना, बड़ी ज़्यादा डिवीजन होंगी। और यहाँ पर जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर क्या होगी, वेरी फ्यू डिविजन्स टेक्स प्लेस। तो इसको बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। इन तीनों एंडोस्पर्म का मुख्य काम क्या है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन डाइकोट और मोनोकोट्स। क्योंकि हेलोबियल क्या होता है, मोनोकोट्स के अंदर होता है, इसके अंदर होता है, मोनोकोट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड nourishment to the developing embryo। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। समझ में आई। इसके बाद दोबारा बताऊं, कोई बात नहीं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर आपका क्या है, 1 2 3 3 स्ट्रक्चर है। ये कैसी है, 3 स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बार फिर से समझो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं कि मान लो भाई कि आपकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी, मान लो आपकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेज आएंगे, समझ आ गई बात, उसे बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा। उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और यहाँ प्रोसेस देखते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं, आपका ओव्यूल के अंदर है। कहाँ है,
ओव्यूल के अंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ पूरी की पूरी ओवरी है, इसमें ओव्यूल है और उसके अंदर हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई एक एंड है चलाजल एंड है, एक माइक्रोपाइलर एंड है। तो यहाँ पर आपके एंटीपोडल सेल होते हैं, यहाँ आपके सिनर्जिड होते हैं। तो अब जब पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब जब आएगी तो पोलन ट्यूब आने के बाद उसके अंदर 3, हमने बताया था ना कि इन एंजियोस्पर्म देयर आर 60% चांसेस ऑफ लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन इन 2 स्टेजेस, 2 सेल्ड स्टेजेस। और 40 के अंदर क्या होता है, 3 सेल्ड स्टेज के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करता है। महक समझ आ रही हैं चीज़ें? आपने कई क्लासेस मिस करी थी, है ना, वो देख लिए थे लेक्चर, फिर तो आ जाएगी, है ना। हाँ, तो अब यहाँ से जो 3 सेल हैं उसमें से एक वेजिटेटिव सेल है, उसका काम सिर्फ क्या है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करना, और कोई काम उसका नहीं है। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ का जिक्र आता है, उसको बोलते हैं कैलोज प्लग। इस प्रकार प्लगिंग होती है ताकि ये न्यूक्लियस वापस बाहर ना जाए। ओके, तो अब जो 2 जेनरेटिव सेल हैं उनमें से एक क्या करता है, एक तो यहाँ पर एग सेल के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और एक क्या होता है जो बीच में पोलर बॉडी आपकी यहाँ पर है उसके साथ आके फर्टिलाइज करता है। ये देखो आप यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रही है ना, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बताया था नवास्चिन या नवास्चे, मैंने ऐसा लिखा था, तो उसने कंसेप्ट दिया था डबल फर्टिलाइजेशन का। अब देखने वाली समझने वाली बात देखो आप कि हम क्या करते हैं, एक बार फिर से देख ले भाई गुरमीत। यहाँ पर आप ये देखो, ठीक है, यहाँ आपका ये आपकी एंट्री हो रही है, 1 और 1 2 न्यूक्लियस हैं। यहाँ पर एग अपरेटस है और यहाँ पर है पोलर बॉडीज, ये 2। अब ये 2 हैं, एक इसके साथ जुड़ गया और एक इसके साथ जुड़ नहीं गया, या फर्टिलाइजेशन कर दिया इसने, फर्टिलाइजेशन होगी। तो अब यहाँ से तो बनेगा आपका एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो का मतलब समझ लो आप, एम्ब्रियो का मतलब ये है कि जब आपका सीड बनता है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उससे नया प्लांट बनता है, उससे नया प्लांट बनता है। समझ आ गई? हाँ, और यहाँ पर अब जो 2 सेल थे ये 3 बन गए हैं, ठीक है, और ये तीनों क्या हैं, 3n हो गए। ये चीज क्या है, अब ये एंडोस्पर्म है। ये क्या है? एंडोस्पर्म। इसका काम क्या है? इसका काम है ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसको न्यूट्रिशन देना। इसको न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषण देना। क्या देना? पोषण देना। अब इसके बाद हमने पढ़े कि ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर, एक होता है सेलुलर और एक होता है हेलोबियल। हेलोबियल एंडोस्पर्म कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने अभी बताएं। कोकोनट में तो मेरी बहना ये एग्जाम्पल्स दिए थे, मोनोकोट्स के अंदर। किसके अंदर? मोनोकोट्स के अंदर पाया जाता है। अब बताओ, सही है? क्लियर है? ओके, तो आज हमने एंडोस्पर्म फॉर्मेशन किया, ठीक है। इसके बाद अभी हम अगला टॉपिक शुरू करें या कल करोगे? बताओ, हैं? कल हम पढ़ेंगे। फिर कल का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। क्या रहेगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन।